हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है काका जातक। बोधिसत्व कवि एक कौवा था। एक शरारती कौवा शहर के फाटक के तोरण पर जा बैठा और जब उसने राजा के पुरोहित को देखा तो उसने उसके सिर पर शौच करने का फैसला किया। पादरी, जिसने अभी अभी नदी में स्नान किया था और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, क्रोधित था और उसमें कौवे के प्रति घृणा पैदा हो गई थी। उसी समय एक खलियान की रखवाली करने वाला एक दास सो गया और एक बकरी उसके पास आई और चावल खाने लगी। दासी जाग गई और उसे दूर भगा दिया, लेकिन हर बार जब वो सो जाती तो बकरी और खाने के लिए वापस आ जाती। बकरी को दूर रखना चाहते हुए दास ने सो जाने का नाटक किया और जब वो लौटी तब उसने उस पर मसाल मारी। बकरी के बालों में आग लग गई और वो एक छप्पर में जा घुसी और फूस में लुढ़क गई, जिससे इमारत में आग लग गई। लपटें फैल गई और पास के शाही अस्तबल में आग लग गई, जिससे कई हाथी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी चोटें इतनी बुरी थी कि राजा के पशु चिकित्सक को पता नहीं था कि क्या करना है। इसीलिए राजा ने पुरोहित से सलाह मांगी। प्रतिशोध का अवसर देखकर पुरोहित ने इलाज के रूप में कौवे की चर्बी की सिफारिश की। राजा ने सभी कौवे को मारने का आदेश दिया, लेकिन कोई चर्बी नहीं मिलने के बावजूद वध तब तक जारी रहा जब तक कि शहर के चारों ओर मृत कौवे का ढेर नहीं लग जाए। बोधिसत्व एक बड़े कब्रिस्तान में 80,000 कौवे के नेता के रूप में रहते थे और जब उन्होंने ये समाचार सुना तो उन्हें पता था कि केवल वही हैं कि जो हत्या को रोक सकते हैं और वो दया के साथ ऐसा करेंगे। वो उड़कर महल में गया और राजा को इस सिद्धांत की याद दिलाई कि नेताओं को ज्ञान से शासन करना चाहिए, जुनून से नहीं, और सभी तथ्यों को जानने के बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए। फिर उन्होंने समझाया कि कौवों में कोई चर्बी नहीं होती, क्योंकि वे मनुष्य के निरंतर भय में रहते हैं और पुरोहित को राजा या हाथियों के लाभ के लिए नहीं, बदला लेने के लिए कौवे के बारे में झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया गया था। राजा बोधिसत्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और उन्हें राज्य का नेतृत्व करने की पेशकश की, लेकिन उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सिर्फ राजा को उपदेश दिया। उसने सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करने का आग्रह किया। राजा ने सभी जानवर को प्रतिरक्षा प्रदान की और उसके बाद से कौवों को खाने के लिए रोजाना 6 विशाल स्वादिष्ट स्वाद वाले चावल दिए गए। साथ ही बोधिसत्व के लिए राजा ने अपने भोज का एक विशेष हिस्सा दे दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में, बुद्ध एक असाधारण बुद्धिमान सलाहकार को जानते थे और उन्होंने इस कहानी को निर्णय लेने से पहले विचारशील और सावधान रहने के महत्व पर एक सबक के रूप में बताया। राजा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।